राहुल गांधी ने खोला राज, बताया क्यों नहीं की शादी, मोटिवेशनल स्टोरी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के यहाँ हुआ था। वह अपने माता पिता की 2 संतानों में बड़े हैं और प्रियंका गांधी वढेरा के बड़े भाई हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में की। इसके बाद वो प्रसिद्ध दून विद्यालय में पढ़ने चले गए, जहां उनके पिता ने भी विद्यार्जन किया था। सन 1981-83 तक सुरक्षा कारणों के कारण राहुल गांधी को अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी। राहुल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से सन 1994 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एम.फिल की उपाधि प्राप्त की। स्नातक स्तर तक की पढ़ाई कर चुकने के बाद राहुल गांधी ने प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर की प्रबंधन परामर्श कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। इस दौरान उनकी कंपनी और सहकर्मी इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे कि वे किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वह यहाँ एक रोल विंसी के नाम से इस कंपनी में नियोजित थे। राहुल गांधी के आलोचक उनके इस कदम को उनके भारतीय होने से उपजी उनकी हीन भावना मानते हैं, जबकि कांग्रेसजन उनके इस कदम को उनकी सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। सन 2002 के अंत में वह मुंबई में स्थित अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य बन गए। 2003 में राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बारे में बड़े पैमाने पर मीडिया में अटकलबाजी का बाजार गर्म था, जिसकी उन्होंने तब कोई पुष्टि नहीं की। वह सार्वजनिक समारोहों और कांग्रेस की बैठकों में बस अपनी मां के साथ दिखाई दिए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला देखने के लिए सद्भावना यात्रा पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पाकिस्तान भी गए। जनवरी 2004 में राजनीति उनके और उनकी बहन के संभावित प्रवेश के बारे में अटकलें बढ़ी जब उन्होंने अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी का दौरा किया, जहां से उस समय उनकी मां सांसद थी। उन्होंने यह कहकर कि मैं राजनीति के विरुद्ध नहीं हूं, मैंने यह तय नहीं किया है कि मैं राजनीति में कब प्रवेश करूंगा और वास्तव में करूंगा भी या नहीं, एक स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था। मार्च 2004 में मई 2004 का चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश की घोषणा की। वह अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए, जो भारत की संसद का निचला सदन है। इससे पहले उनके चाचा संजय गांधी ने, जो एक विमान दुर्घटना के शिकार हुए थे, ने संसद में इसी क्षेत्र का नेतृत्व किया था। तब इस लोकसभा सीट पर उनकी मां थी जब तक वह पड़ोस के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली स्थानांतरित नहीं हुई थी। उस समय इनकी पार्टी ने राज्य की 80 में से महज 10 लोकसभा सीट ही जीती थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल बुरा था। इससे राजनीतिक टीकाकारों को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, जिन्होंने राहुल की बहन प्रियंका गांधी में करिश्मा कर सकने और सफल होने की संभावना देखी थी, पर तब पार्टी के अधिकारियों के पास मीडिया के लिए उनका बायोडेटा तैयार नहीं था। ये अटकलें लगाई गईं कि भारत के सबसे मशहूर राजनीतिक परिवारों में से एक देश की युवा आबादी के बीच इस युवा सदस्य की उपस्थिति कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक भाग्य को पुनर्जीवन देगी। विदेशी मीडिया के साथ अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने स्वयं को देश को जोड़ने वाली शख्सियत के रूप में पेश किया,
भारत की विभाजनकारी राजनीति की निंदा की, यह कहते हुए कि वह जातीय और धार्मिक तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे। उनकी उम्मीदवारी का स्थानीय जनता ने उत्साह के साथ स्वागत किया, जिनका इस क्षेत्र में इस गांधी परिवार से एक लंबा संबंध था। वह चुनाव विशाल बहुमत से जीते। वोटों में 1 लाख के अंतर के साथ इन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र को परिवार का गढ़ बनाए रखा, जब कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से हराया। उनका अभियान उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी द्वारा संचालित किया गया था। 2006 तक उन्होंने कोई अन्य पद ग्रहण नहीं किया और मुख्य निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया, और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में व्यापक रूप से अटकलें थी कि सोनिया गांधी भविष्य में उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस नेता बनाने के लिए तैयार कर रही हैं, जो बात बाद में सच साबित हुई। जनवरी 2006 में हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में पार्टी के हजारों सदस्यों ने गांधी को पार्टी में एक और महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया और प्रतिनिधियों के संबोधन की मांग की। उन्होंने कहा, मैं इसकी सराहना करता हूं और मैं आपकी भावनाओं और समर्थन के लिए आभारी हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, लेकिन उनसे इस बारे में धैर्य रखने को कहा और पार्टी में तुरंत एक उच्च पद लेने से मना कर दिया। गांधी और उनकी बहन ने 2006 में रायबरेली में पुनः सत्तारूढ़ होने के लिए उनकी मां सोनिया गांधी का चुनाव अभियान हाथ में लिया, जो आसानी से 4 लाख मतों से अधिक अंतर के साथ जीती थी। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए एक उच्च स्तरीय कांग्रेस अभियान में उन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की। हालांकि कांग्रेस ने 53% मतदान के साथ केवल 22 सीटें ही जीती। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बहुमत मिला, जो पिछड़ी जाति के भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। राहुल गांधी को 24 सितंबर 2007 में पार्टी संगठन के एक फेरबदल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव नियुक्त किया गया था। उसी फेरबदल में उन्हें युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का कार्यभार भी दिया गया था। एक युवा नेता के रूप में खुद को साबित करने के उनके प्रयास में नवंबर 2008 में उन्होंने नई दिल्ली में अपने 12 तुगलक लेन स्थित निवास में कम से कम 40 लोगों को ध्यानपूर्वक चुनने के लिए साक्षात्कार आयोजित किया, जो भारतीय युवा कांग्रेस के वैचारिक दस्ते के हरावल बनेंगे। जब से वह सितंबर 2007 में महासचिव नियुक्त हुए हैं, तब से इस संगठन को परिणत करने के इच्छुक हैं। 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 3,33,000 वोटों के अंतर से पराजित करके अपना अमेठी निर्वाचक क्षेत्र बनाए रखा। इन चुनावों में कांग्रेस ने कुल 80 लोकसभा सीटों में से 21 जीतकर उत्तर प्रदेश में खुद को पुनर्जीवित किया, और इस बदलाव का श्रेय भी राहुल गांधी को ही दिया गया है। 6 सप्ताह में देश भर में उन्होंने 125 रैलियों में भाषण दिया था। पार्टी वृत्त में वह आरजी के नाम से जाने जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई थी। यात्रा कश्मीर पहुंचने के लिए 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 5 महीनों में 4080 किलोमीटर 2540 मील की दूरी तय की गई थी। जुलाई 2017 में भारत और चीन के बीच चल रहे डोकलाम विवाद के बीच राहुल गांधी का चीनी राजदूत से गुपचुप मिलना भी विवाद का विषय बन गया था।
23 मार्च 2023 को सूरत के एक न्यायालय ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 2 साल कारावास दंड का सुनाया। गुजरात के पूर्व मंत्री और सूरत पश्चिम से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मामला 13 अप्रैल 2019 को गांधी द्वारा कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में की गई टिप्पणी से संबंधित है, जहां उन्होंने कहा था, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। दंडादेश के पश्चात राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। 24 मार्च 2023 को गुजरात की अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने और उन्हें 2 वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने की वजह से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 भाग 3 के तहत उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। राजस्थान के जयपुर स्थित महारानी कॉलेज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्राओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने निजी जीवन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। बातचीत के दौरान एक छात्रा ने उनसे शादी के बारे में सवाल किया, जिसका जवाब देने से पहले राहुल मुस्कुरा पड़े और बाद में जवाब दिया। छात्राओं ने उनसे कॉलेज के क्रश और खानपान से जुड़े सवाल भी किए, जिनका राहुल ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। एक छात्रा ने जब राहुल से पूछा कि उन्होंने शादी के बारे में क्या सोचा है, तो राहुल ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने काम और कांग्रेस के काम में पूरी तरह उलझ गया हूँ। उन्होंने बताया कि उनकी घूमने की पसंदीदा जगह वो है जहाँ वो आज तक घूमे नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने पसंदीदा खाने के बारे में बताया कि उन्हें करेला, पालक और मटर पसंद नहीं है।